तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। यार, आप लोगों ने कभी सोचा है कि एग्जामिनर पेपर कैसे बनाता है? वो कैसे पेपर सेट करता है, कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाता है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन लेता है। तो उन सभी को ध्यान में रखकर आज मैंने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाया है। इस बात को पूरा ध्यान में रखकर कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन आपको सेट कर सकता है, कैसा क्वेश्चन दे सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी रिसर्च करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 21 से लेके 3 सितंबर और 3 से लेके 9 सितंबर तक ये जो एग्ज़ाम होगा आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपको या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन हमको लग रहा है, जैसे जिस प्रकार से रिसर्च का ये क्वेश्चन लिया गया है, इसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक ना। हर पेपर में शिफ्ट में, कोई शिफ्ट में 5 आ गया, कोई में 6 आ गया, कोई में 7, कोई में 3, कोई में 4, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को इस टॉपिक से मिल सकता है। तो हम लोग बहुत ही कम समय में यार 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लगभग 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा भी होगा तो 11 से 12, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतने मिनट में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे सवाल को, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी कुछ शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स। और एक बात मैं आप लोग को इसमें और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी से लेके जुलाई तक का लिया गया है, ठीक ना। जो कि आपको 6 मंथ का है। 6 मंथ आप लोग जानते होंगे कि करंट अफेयर्स में 6 महीने तक ही क्वेश्चन पूछता है। रेयर क्वेश्चन पूछता है 1 आध 2 साल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है उसको पूछ सकता है साल भर का। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो होता है वो 6 महीने तक का आता है। और इसमें से जो जिस दिन एग्जाम होने वाला उससे 2 महीने का पहले का तो सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें से हमने 2 महीने पहले का सवाल भी ज्यादा लिखा गया है। देखो, इसमें कवर किया गया टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको करंट अफेयर्स इसमें कवर कर दिया गया है, ठीक ना। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं को कवर किया है, राष्ट्रीय घटनाएं को कवर किया है, रेलवे और परिवहन को कवर किया है, सरकारी योजनाएं और अर्थव्यवस्था को कवर किया है, और व्यक्तित्व और पुरस्कार को भी कवर किया है, ऐतिहासिक घटनाएं, रक्षा, भूगोल, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद और बुक्स डेज एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों से हमने क्वेश्चन बनाया है। तो आप लोग देखते होंगे कि इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। एक बार ध्यान से देखोगे तो इसमें सारा सारा टॉपिक ले लिया गया है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारे टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उसके बाद अगर उसका आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, राइट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी। जो भारत का पहला जो हाइड्रोजन H2 गैस से चलने वाली ट्रेन है, इसको H2 को ध्यान रखना, फ्यूचर ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है ना। फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है। किसको भाई? तो हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पावर्ड एक ट्रेन बनाई गई है जो किस मार्ग पर चलेगी। आपको ऑप्शन दे दिया गया है, सोलन या शिमला, वाराणसी प्रयागराज, दिल्ली जयपुर और मुंबई पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा सोलन शिमला, ठीक ना। यह ट्रेन जो है 2025 तक इसको चलाने की उम्मीद है, और ये जो है सोलन शिमला के रूट पर चलेगी। यह पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें इसका इस्तेमाल करने का महत्वपूर्ण उपयोग क्या होगा, फायदा क्या होगा कि इससे आपको जो है पोल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। और इससे आपको ईंधन की बचत होगी, ठीक ना, ईंधन की बचत होगी। और भी इससे काफ़ी सारे फायदे होंगे, ठीक है। इसको ग्रीन रेलवे के तहत चला गया है। ग्रीन रेलवे एक कदम है इंडियन रेलवे का, इसके तहत इसको चलाया गया है, ठीक है। इसको 2025 तक चलाने की उम्मीद है इस ट्रेन को, राइट। अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर से प्रस्तावित की है। जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसकी मेजबानी किस शहर से प्रस्तावित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटेरा स्टेडियम से, ठीक ना, मोटेरा स्टेडियम। और मोटेरा स्टेडियम कहाँ है भाई? मोटेरा स्टेडियम, यहीं से इस गेम की मेजबानी होगी। और मोटेरा स्टेडियम है क्या? अहमदाबाद में। ध्यान रखो, इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, अब इसका नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राइट। चलो,
देखो इस एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि 2030 से पहले भारत 2010 में भी इस गेम को जो है मेजबानी कर चुका है, ये भी याद रखना, ठीक ना। हालांकि 2030 में ये जो अहमदाबाद में शहर में इंडिया इसको मेजबानी करेगा इस गेम का नाम क्या गेम का, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस डे 2025 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको 15 अगस्त का है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको आएगा नहीं क्योंकि ये अगस्त का है, आपका पेपर बन चुका है। लेकिन ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित होता है 15 अगस्त को, तो ये लाल किला पर होता है। चाहे कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी स्वतंत्रता दिवस हो, हमेशा वो लाल किला पर ही 15 अगस्त का कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम होता है, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर साल। जरूरी नहीं है कि 2015 15 25 में ही हो, 2024 में भी लाल किले पर ही हुआ था। और हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर होता है। और जो होता है 26 जनवरी का प्रोग्राम, वो इंडिया गेट से आपको राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाता है ये 26 जनवरी को, ठीक ना। तो 15 अगस्त को पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल किला, राइट। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना, जो लाल किला होता है 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर झंडोत्तोलन करते हैं, ठीक ना। और जो राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पर जो होता है 26 जनवरी को, वहां पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं, ठीक है। चलो इसको भी याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2023 कहाँ आयोजित हुए थे। देखो 2024 और 25 क्यों नहीं पूछा, क्योंकि इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम हुआ नहीं। कॉमनवेल्थ गेम 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2025 इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक ना। ये बर्मिंघम है क्या, देखो ये बर्मिंघम ना देके आपको इंग्लैंड भी दे सकता है, ठीक ना। ऐसे भी देश का नाम दे सकता है। टोक्यो कहाँ है, जापान। ये ओसाका क्या है, जापान, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड, बर्मिंघम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली वापस ले ली थी। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सॉरी 2 में कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। और कहाँ होगा, अहमदाबाद में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम था उसका मेजबानी कोई और कर रहा था, लेकिन उसने अपना नाम ले लिया पीछे, तो उसका जो है भारत इसका मेजबानी करने लगा था। उसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स से अपना बोली वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम का बोली किसने वापस ले लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने। और इसके बाद भारत ने इसको मेजबानी करने के लिए आगे आया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इंडियन रेलवे जो है, भारतीय रेल 2024-25 का कैप एक्स कितना था उसका, ठीक ना। इंडियन रेलवे का 2025 का कैपिटल कितना था, कैपेक्स कितना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन इसका 3 लाख करोड़। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे लंबा वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट कौन सा है। देखो हमारे देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, उसका सबसे बड़ा रूट कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा रूट है हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी इसका आंसर हो जाएगा, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट रूट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पहली सेमी हाइड्रोजन ट्रेन, देखो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च किया जाएगा भाई, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा, तो हाइड्रोजन सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च किया जाएगा, इसका लॉन्च होगा हरियाणा में, इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी नई रेलवे लाइन का परियोजना का उद्घाटन किया गया है, कौन सी नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो ये तो सब जानते हो कि कौन सा। अभी अभी हाल ही में ये तो पूरा न्यूज में भी आ रहा था कि हमने कौन सा इसमें नई रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो यह वंदे भारत का स्लीपर। इसका पहला कोच कहाँ बना था, कर्नाटक में बन रहा था, कर्नाटका, ठीक ना। कर्नाटका में इसका कोच बना, जो कि स्लीपर होगा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, तो अभी हमने बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबी दूरी, सबसे लंबा रूट है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो हमारे पास क्या टॉपिक आ गया, सरकार और अर्थव्यवस्था से हम इससे क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि 2025 में
भारत सरकार की कौन सी नई योजना जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है उसको शुरू किया गया है? भारत सरकार की कौन सी योजना जो कि रेलवे से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब कोई जानता है, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। जितना भी स्टेशन है और बहुत सारे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना से जोड़ा जा रहा है और उसका जो है उसको इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, ठीक ना, उन स्टेशनों को। अभी झारखंड में बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन को इस योजना से जोड़ा गया है, ठीक ना। इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता जानते हो कौन है? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अपने इंडिया में ही है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जानते हो ये भी कोरोना के एक वैक्सीन बनाया था, कोरोना कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया था, ठीक ना। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है दुनिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बुलबुल V2 हाल ही में किस क्षेत्र में लॉन्च हुआ है? बुलबुल V2 हाल ही में किस क्षेत्र में लॉन्च हुआ है? इसका हो जाएगा कृत्रिम एआई। देखो अभी चल रहा है जमाना एआई का, ठीक ना, और एआई में बहुत सारे जो है स्टार्टअप हो रहे हैं, बहुत सारे उसको लॉन्चिंग हो रही है, बहुत सारे नए नए ऐप्स की, और एआई के क्षेत्र में सब कोई एआई का यूज आजकल हर क्षेत्र में हो रहा है। तो इसलिए बुलबुल V2 का जो है एआई सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है, एक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बुलबुल V2 है उसको एआई के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौन सी हाल ही की योजना ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है? देखो ऊर्जा क्षेत्र से प्रधानमंत्री की योजना कौन सी जुड़ी हुई है? तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, पीएम के योजना ऊर्जा एनर्जी एनर्जी से ये जुड़ी हुई है, ठीक ना। ये जो योजना है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, इसमें इसमें ये बताया गया है कि हम लोग हाइड्रोजन को जो है फ्यूल की तरह यूज करेंगे, जिससे हमारा जो है पोल्यूशन कम होगा और ईंधन की बचत होगी, ठीक ना। पोल्यूशन नहीं होगा और ईंधन की बचत होगी, ठीक है। ईंधन की बचत होगी, इससे कॉस्ट भी कम होगा। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ठीक ना। H2 तो हमारे पास बहुत है, H2O में हम H2 निकाल सकते हैं, पानी से हाइड्रोजन बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इतना कम्प्लेक्स है कि इसमें जल्दी बगन कोई यूज नहीं करना चाहता है, मतलब बनाने का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा आदमी हिचकता है। लेकिन ये आगे का फ्यूचर फ्यूल इसको कहा गया है हाइड्रोजन को, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि किस योजना का संबंध ग्रामीण विकास से है? ग्रामीण विकास से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और हम जानते हैं कि बहुत पहले से हमारे यहाँ मनरेगा का चल रहा है, जो कि महात्मा गांधी परिनरेगा था, मनरेगा कर दिया गया है। इसे ग्रामीण विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ऐसा सवाल आपको पूछते रहता है। चलो नेक्स्ट, अब आ गया व्यक्तित्व और पुरस्कार। पुरस्कार से तो आपको हर हमेशा हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आपको आंसर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो चलो हम जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक और बुक और एक उनका लेखक, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो क्वेश्चन है द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल, इसका जो आंसर है कौन है बताओ? आर गोपाल, आर राजगोपाल जो है इस बुक के लेखक हैं, ठीक ना। चलो याद रखना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अमेरिका ने कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? महात्मा गांधी को कौन सा अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? यह कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक ना। ये महात्मा गांधी को अमेरिका ने सबसे अपना सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत के किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? भारत के किस वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला 2025 में? क्वेश्चन नंबर ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एफ सोमनाथ। एस सोमनाथ को जो है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, ये जो वैज्ञानिक हैं काम करते हैं, और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है भारत में, ये इसरो में काम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 2025 का ब्रोकर प्राइस, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर प्राइस आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो जो तो ये हर साल मिलता है, तो 2025 में किसे मिला है? 2025 में मिला है जोनाथन मार्को। जोनाथन मार्को जो है ब्रोकर प्राइज दिया गया है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में विमोचित पुस्तक मन की बात और सोशल रिवॉल्यूशन किस पर आधारित है? तो सभी लोग जानता है कि मन की बात भाई किससे संबंधित हो सकता है। मन की बात कौन करते हैं हमारे यहाँ? नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम साहब, ठीक है। नरेंद्र मोदी इसका मन की बात करते हैं, तो ये पुस्तक लिखा गया है मन की बात और सोशल रिवॉल्यूशन, नरेंद्र मोदी जी पर आधारित है, ठीक है। अब देखो ऐतिहासिक घटना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है।
हालांकि ये पार्ट जो है आपको हिस्ट्री में आ जाता है, ठीक ना, लेकिन हम इसको करेंट अफेयर्स यानी जनरल स्टडीज में ही कवर करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। बोला कि पैका रेबेलियन कब हुआ था? पैका रेबेलियन कब हुआ था बताओ? ये 1817 में हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दुनिया जानती है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के सीएम बदले गए हैं? किस राज्य के सीएम जो है बदल दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के जो सीएम है उसको चेंज कर दिया गया है किसी कारण से। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? देखो, भारत और फ्रांस इनके बीच अभी हाल ही में कौन सा सैन्य अभियान शुरू हुआ, उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है वरुण, ठीक है, वरुण। भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसका नाम दिया गया है वरुण, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफेंस रिफॉर्म ईयर 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? डिफेंस रिफॉर्म ईयर 2025 में कौन सी नई योजना शुरू की गई है? बताओ इसका आंसर। इसका हो जाएगा अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम को इसमें एक नई योजना को शुरू किया गया है। अब देखो, अब भूगोल राज्यों से जुड़े प्रश्न, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ज्योग्राफी है, अलग अलग राज्यों की ज्योग्राफी है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, भारत का कौन सा राज्य समुद्र कोस्ट लाइन नहीं रखता है? ऐसा कौन सा राष्ट्र है और राज्य है भारत का जो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, समुद्र से दूर है, यानी सिर्फ राज्यों को कवर करता है, समुद्र से सटा हुआ नहीं है? क्या वो गुजरात है, क्या राजस्थान है, क्या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? देखो, इसमें तो है समुद्र है, राय उड़ीसा में भी समुद्र है, राजस्थान में समुद्र नहीं है, गुजरात में भी समुद्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में समुद्र नहीं है, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ बहुत ज्यादा गेहूं होता है। सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? अभी तुरंत 2025 में बनाए गए हैं झारखंड के नए राज्यपाल। उसका आंसर क्या है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अब देखो, कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनने वाला पहला राज्य बना? ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है ग्रीन हाइड्रोजन पार्क बनने वाला पहला राज्य, उसको बनाया गया है। गंगा नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है वो किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तराखंड। जो हमारी गंगा जी हैं वो आपको देवप्रयाग में आती हैं, उत्तराखंड में मिलती हैं। इनका नाम हो जाता है यहाँ देवप्रयाग, ठीक है। और इससे पहले इनका नाम क्या था? भागीरथी। दो नदी थी, भागीरथी और दूसरी नदी का नाम था अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों नदियां जो हैं देवप्रयाग में आकर गंगा जी बन जाती हैं, ठीक ना, राइट। देखो, जो भागीरथी नदी है, अलकनंदा नदी है, ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। और ये जो देवप्रयाग शहर बसा है वहां पे आके गंगा जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से इनका नाम हो जाता है गंगा मैया, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये जो शहर है, ये जो नदी है, ये उत्तराखंड में, ये देवप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक ना। इसको याद रखना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन। अभी मैंने बताया कि बुलबुल V2 किस क्षेत्र से का एआई है। अभी क्या पता चला था? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो बुलबुल V2 है वो एक एआई है, एआई का टूल है। एआई के क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका मेन फोकस क्या है? ठीक है, तो हमने इसको एजुकेशन के फील्ड में लॉन्च किया है, ठीक है। इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए इसका यूज किया गया है, इसका इस्तेमाल और इसका जो है इन्वेंशन या जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक ना। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। एजुकेशन के फील्ड में बुलबुल V2 का यूज, एआई टूल बनाया गया है, इसका इस्तेमाल एजुकेशन के फील्ड में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक ना। कर लोगे तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है भाई, समझ लो। देखो, रेलवे में हाल ही में कौन सी डिजिटल तकनीक लागू की है? रेलवे में देखो, ये एग्जाम रेलवे का है, ठीक ना। तो रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा चांस रहता है वीवीआई बनेगा है। तो रेलवे में हाल ही में कौन सी डिजिटल तकनीक लागू की गई है भाई, बताओ। इसका नाम है कवच सिस्टम। एक ऐसा प्रणाली है रेलवे में जो कि अभी लागू कर दी गई है रेलवे में 2025 में, ठीक ना। कवच कवच सिस्टम इसका नाम है, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल इसरो ने हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया? देखो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में, अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, फील्ड असिस्टेंट, उसमें भी पूछा गया था। ये आपको और भी बिहार पुलिस में पूछा गया था।
मतलब ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। इसरो ने पहला मिशन हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है 2025 में? तो इसका नाम है आदित्य L1, सब जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1 नाम का जो है मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, ठीक है। अब देखो, भारत का नया वैक्सीन कार्बावैक किस बीमारी के लिए बनाया गया है? एक वैक्सीन है कार्बावैक, यह किस बीमारी को दूर करने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बेसियल कैंसर, ठीक है। देखो इसका आंसर कैसे याद रखना है, कार्बावैक इसका नाम है और कार्बेसियल कैंसर जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका नाम है, कैसे याद कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, यही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन को बनाया गया है ये सब, ठीक। देखो 2025 में ऑल इंडिया मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? 2025 में ऑल इंडिया मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया भाई? इसका आंसर बताओ तुम लोग। यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्या नाम है? ऑल इंडिया मिशन, राइट। एआई, सॉरी सॉरी सॉरी, एआई इंडिया मिशन। एआई एआई के क्षेत्र में जो है जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इसको जो है लॉन्च किया है, ध्यान रखना इसको। देखो अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते? जो कॉमनवेल्थ गेम हो जाता 2023 में, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो टोटल मुझे 67, 67 पदक भारत ने जीता इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 2023 में जो हुआ था, इसको ध्यान रखना है। 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? 2025 में। अब ये पूछता है कि राजीव गांधी खेल खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? तो खेल के क्षेत्र में किया जाता है, खेल, ठीक है, स्पोर्ट, स्पोर्ट के फील्ड में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और 2025 में इसको किसको मिला है? ये है नीरज चोपड़ा, अपने जो नीरज चोपड़ा है भाला फेंकने वाले, उनको ये मिला है, राइट। अब देखो 2024 एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? 2024 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी, सॉरी 2024 का पूछा ना, 2024 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया था? तो यह है चीन में, हांगझोउ एक शहर है, हांगझोउ, वहां पर 2024 का एशियन गेम का आयोजन किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांगझोउ। अब देखो चीन, 2025 का आईपीएल किसने, सबने आईपीएल देखा भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने जीता बताओ? कोलकाता, केकेआर ने जीता है 2025 का आईपीएल, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस महाद्वीप में होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस महाद्वीप में होगा? बताओ इसका आंसर बताओ तुम लोग। जो फीफा वर्ल्ड कप 2025-26 होने वाला है वो किस महाद्वीप में होगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है वो नॉर्थ अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है द आइडियल ऑफ इंडिया 2025 का किताब कितने, देखो यार ये क्वेश्चन उप विजेता नहीं है, किस टीम ने जीता, यहाँ पर उप विजेता नहीं बोल रहा है, उप विजेता, उप विजेता नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विजेता कौन है। तो विजेता केकेआर नहीं होगा, ये आरसीबी हो गया, ठीक ना, ये विजेता बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पूछता केकेआर, यहाँ पे गलती हो गया है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आरसीबी, ठीक है। किसने जीता? आरसीबी ने 2025 का आईपीएल जीता। और उप विजेता कौन रहा? पंजाब किंग्स, ठीक है, पीके।
पंजाब किंग्स जो है उसका उप विजेता रहा और आरसीबी इसका जो था टीम ने 2025 का आईपीएल जीता। अब देखो द आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है बताओ। आइडिया ऑफ इंडिया किस टीम ने लिखा है? शशि थरूर। इस किताब को शशि थरूर तो गाइस थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जो आइडिया ऑफ इंडिया किताब था इसको किसने लिखा है? शशि थरूर ने इसको लिखा था, ठीक है। थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, टेक्निकल ग्लिच, इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं तुरंत हम लोग। बोल रहा है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? जो 2025 का पर्यावरण दिवस मनाया गया 21 जून को 2025 का पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था भाई? उसका थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। इसका आंसर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है क्योंकि अभी नया नया इसका आया था ये जो योग दिवस है 21 जनवरी को, ठीक है। अरे सॉरी 21 जून को, अरे सॉरी यार, ये टेक्निक पर्यावरण दिवस जो है, सॉरी यहाँ पे पर्यावरण दिवस ना, पर्यावरण दिवस का थीम पूछ रहा है ये, योग दिवस का थीम नहीं पूछ रहा है, योग दिवस का थीम नहीं पूछ रहा है। ये बोल रहा है 5 जून जो पर्यावरण दिवस है उसका थीम पूछ रहा है। तो 5 जून का पर्यावरण दिवस था, उसका थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो 25 का गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसका मुख्य अतिथि कौन था? इसका आंसर हो जाएगा एमेनुअल मैक्रों, ठीक है। ये इसका 26 जनवरी 2025 का मुख्य अतिथि रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की जो थीम थी वो थी माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के साथ भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग समझौता को हस्ताक्षर किया है, ठीक है। देखो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है? वैक्सीन, ठीक है। ये जो कंपनी है वैक्सीन बनाती है, इन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी बनाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वैक्सीन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता है। गूगल ने हाल ही में कौन सा नया एआई टूल लॉन्च किया? सब जानते हैं, गूगल जेमिनी। गूगल ने क्या लॉन्च किया भाई? जेमिनी। इंडिपेंडेंस 2025 फिर यही हो गया, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पिछले साल का कि 2024 का इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या थी? तो 25 का थीम क्या था भाई? 25 का थीम था विकसित भारत। 2025 की थीम थी विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, जो इंडियन रेलवे है हाल ही में कौन सी नई नीति लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रीट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा फ्रीट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी। इंडियन रेलवे ने हाल ही में इस नीति को लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 50, 2025 ने भारत के किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ठीक। तो 2025 में भारत ने इंग्लैंड के साथ एफटीए हस्ताक्षर किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो चलो हमने 50 क्वेश्चन देख लिया बहुत ही कम समय में। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नाम है डेल्टा स्टडी यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपको इसको सब्सक्राइब कर देना है। पहले इस चैनल का नाम था आई मोटिवेट यू, जिसको हमने नाम कर दिया चेंज, इसका नाम हो गया डेल्टा स्टडी, ठीक है।
तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है बिल्कुल बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि यार आप लोग को सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। सपोर्ट करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत लगाकर आपका एक जो है सिलेक्शन होना ही होना है। देखो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी आ रही हैं, तो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको नौकरी लगना पक्की है। और जो ये क्वेश्चन में मैंने प्रोवाइड किए हैं, बहुत ही रिसर्च करके प्रोवाइड किया गया है आपको, जो कि आरआरबी एनटीपीसी अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगाकर, होना तो है तय है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, थैंक यू।